लीजिए आपके सामने सब कुछ एज इट इज वैसे ही पड़ा है, ठीक है। सो कंप्लीटिंग द लास्ट मेथड ऑफ नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर. ओके, सो एक्सपेंडिचर मेथड इज C plus I plus G plus X minus M. याद आया? कंपोनेंट्स ऑफ AD है ना. C मीन्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दिस इज प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है. G मैं I को फिलहाल छोड़ रही हूँ. G इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर and you very well know X means exports and M means imports. ठीक है, ये बिल्कुल इजी एज इट इज सामने पड़ा मिल जाएगा. उठाओ प्लस करो, काम खत्म. अब प्रॉब्लम देगा ये क्या है? ये आई आपको सबको पता है, दिस इज इन्वेस्टमेंट. अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 2 में हमने किया था, इन्वेस्टमेंट इज फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो बच्चे अगर तो आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है, जस्ट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो ओके है काम, है ना. आप इन सबको ऐड करो, आपको एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम काउंट हो जाएगी. ठीक है, बट अगर आपको गिवन है फिक्स इन्वेंट्री, फिक्स इन्वेस्टमेंट सॉरी, इन दैट केस यू आल्सो नीड इन्वेंट्री. तो ये आपको जस्ट फिक्स इन्वेस्टमेंट गिवन है, मुझे साथ में इन्वेंट्री भी चाहिए, है ना. अब ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या तो गिवन होगी या कैसे कैलकुलेट करोगे? दिस इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, और इसको और भी कैसे लिखा होता है? दिस इज आल्सो रिटन चेंज इन स्टॉक. ठीक, सो फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक और फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. तो जस्ट ध्यान से इसको चेक करना है, बाकी 1 2 3 एंड 4 कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. सेकेंड थिंग, एक्सपेंडिचर मेथड से जो कैलकुलेट होगा दैट इज GDP एट MP. जी मीन्स ग्रॉस. तो कभी कभी क्या करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट आपको गिवन होती है नेट इन्वेस्टमेंट. तो अगर तो आपको नेट इन्वेस्टमेंट गिवन है, यू नीड द ग्रॉस, है ना. तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए आई विल हैव टू ऐड द डेप्रिसिएशन. ठीक है, बेटर है कि इसको 2 स्टेप्स में कर लो. कई बार देखो, एक बार सुन लो ध्यान से, कई बार आपको क्या बोला है कि एक्सपेंडिचर मेथड से आपको NNPFC नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है. इन दिस केस यू ऑलरेडी नीड N. तो जब आप बुक से करोगे वो क्या करेंगे, वो बेटा डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट इससे इसमें जो चेंजेस है ये वो कर दिए. बट मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि पहले आप GDP एट MP कैलकुलेट करो. ये रहा आपका फॉर्मूला, जो रिक्वायरमेंट्स है सब पूरी कर दो. इसको कंप्लीट करने के बाद GDP MP से NNPFC या जो भी आपको गिवन है उस तक जाने के लिए जो चेंजेस चाहिए वो बाद में करो. ठीक है, पर आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी इजी लगे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना. सो एक बार ग्रॉस पर जाने के लिए आपको अगर इन्वेस्टमेंट नेट गिवन है तो उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो. ठीक है, तो आप क्या कैलकुलेट हो जाएगा, GDP एट MP. ठीक है, ध्यान से ये 2 वर्ड्स, फिक्स गिवन है तो इन्वेंट्री ऐड करनी है, नेट गिवन है तो डेप्रिसिएशन ऐड करनी है, ताकि आपको GDP एट MP कैलकुलेट हो जाए. ठीक है. सेकेंड थिंग, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दीज आर कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट्स. ठीक है, मतलब क्या हो गया, माई एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट. इन केस एक्सपोर्ट की जगह पर आपको गिवन है नेट इंपोर्ट्स. ठीक है, तो क्या होगा, ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में. ठीक है, लिख लो. अगर नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है ओके, नो इश्यूज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट माइनस हो गई. अगर गिवन है नेट इंपोर्ट्स तो प्लस को चेंज करोगे माइनस में. ठीक है, क्लियर होगी बात. तो ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. ये आपके तीनों मेथड कंप्लीट हो गए. ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड GDP एट MP, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC और
वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, योर फर्स्ट मेथड. सेकेंड इनकम मेथड एनडीपी एट एफसी. ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, wages and salaries in cash, wages and salaries in kind, social security contribution by employer and only the retirement pension. Operating surplus includes rent and royalty, interest, profit. Profit again includes dividend, corporate tax and corporate saving or undistributed profit. ठीक है, लास्ट में एक्सपेंडिचर मेथड C plus I plus G plus X minus N. ठीक है, कंजप्शन यानी कि प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट का खर्चा, सरकार का खर्चा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट. अब इन सब के प्रिकॉशंस. ठीक है, कल हमने किए थे वैल्यू एडेड के, अब इनकम के आ जाओ. इनकम मेथड के प्रिकॉशंस क्या है बेटा? कोई भी इलीगल काम, ठीक है, हमने कल भी किया था, तो इलीगल एक्टिविटी से जो इनकम आएगी उसको आप काउंट नहीं करोगे. ठीक है. सेकेंड थिंग, अगर हमने खुद के लिए कुछ बनाया प्रोडक्शन की, फॉर एग्जांपल व्हीकल ही लगा लो, एक कार बनाने वाली कंपनी खुद के लिए कार बना ली, अगर उस कार से आप कोई इनकम जनरेट कर रहे हो तो उसको आप इंक्लूड करोगे. ठीक है, कुछ भी अपने लिए बनाया, उससे अपने कुछ भी इनकम जनरेट की तो उसको काउंट किया जाएगा. वन देन ऑलरेडी हमने किया था कि आप जैसे कोई भी कमीशन है सेकेंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज पर, उस कमीशन को आप ऐड करोगे, है ना. सेविंग शेयर्स की सेल करवा रहे हैं पर्सन, उस पर ब्रोकरेज है, शेयर्स को बीच में काउंट नहीं करना है, इसमें काउंट नहीं करना नेशनल इनकम में. लेकिन जो शेयर्स का ब्रोकरेज है ना, एक पर्सन है जिसने सेल करवाई तो उसको ब्रोकरेज मिल रहा है, उसको ऐड करेंगे. ठीक है, क्लियर. सेम आपके एक्सपेंडिचर मेथड में है, सेकेंड हैंड गुड्स का इंक्लूड नहीं होगा, सॉरी सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होंगी लेकिन उनका एक्सपेंडिचर वो इंक्लूड होगा. ठीक है, कोई कमीशन वगैरह हम पे कर रहे हैं वो इंक्लूड होगा, इम्प्यूटेड रेंट है उसको काउंट करेंगे. ठीक है, तो मतलब प्रिकॉशंस ऑलमोस्ट सेम है इन तीनों के. ठीक, तो अब क्या ज़रूरत है? अब ज़रूरत है इनके प्रैक्टिस की. क्लियर. जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल ऐसा कुछ नहीं आएगा, मैं फिर से बता रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल. तो हम 3 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना. तो लीजिए, अब आपके सामने 4 न्यूमेरिकल्स, ठीक है, रिलेटेड टू ईच मेथड. ठीक है, अब वैल्यू एडेड के मैंने 2 डाली हैं. रीज़न आपको बता देती हूँ. जब भी बेटा आपको न्यूमेरिकल आएगा 2 तरह का, ठीक है, हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट एनी एग्रीगेट लाइक एनडीपी, एनएनपी, जीडीपी, जीएनपी, व्हाटएवर. सेकेंड क्या है कि आपने बीच में से कोई टर्म निकालनी है लाइक सेल्स, चेंज इन स्टॉक, कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ठीक है, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो कुछ भी. क्लियर. तो पहले हम करते हैं ये वाली चीज़. यू हैव टू कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी. ध्यान से देखो, सेल्स, चेंज इन स्टॉक, आईसी, तो ये वैल्यू एडेड मेथड हो गया, है ना. फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज जेडीपी एट एमपी. इसको भी ध्यान से लिखोगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी. ठीक है, वैल्यूज फिल करो. 1760 चेंज इन स्टॉक माइनस 30, मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, है ना, ओपनिंग ज्यादा हो गया. आईसी 1000. ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन के बाद आपके पास कितना आ गया? 730 रुपीज. ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है? एनडीपी एट एफसी. अब एनडीपी एफसी निकालना है. जीडीपी एमपी कैलकुलेट हो चुका. चेंजेस ग्रॉस से नेट पर जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन. आप इसमें भी प्लस कर लो, कोई इश्यू नहीं है. डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक सेम है. एमपीसीएफसी पे जाना है, माइनस एनआईटी. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या लिख लो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को मुझे माइनस करना है और सब्सिडी को प्लस करना है. ठीक है, जीडीपी एट एमपी 730, डेप्रिसिएशन 80, इनडायरेक्ट टैक्सेस 40, सब्सिडी नहीं गिवन. ठीक है, 0. चलो, अब 120 को इसमें से माइनस कर रहे हैं, सो 610 माइनस माइनस प्लस 120 को इसमें से माइनस किया.
610 रुपीज करोड़ अगर गिवन है, जो भी गिवन है वैल्यू करोड़ लाख, वो यूनिट आप लगा दोगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। देखो कितना इजी है ना, बिना बात के आप मार्क्स अपने गवा दोगे। सो प्लीज इसको ध्यान से कर लो। सेल्स चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब जिस चीज पे जाना है, जिस एग्रीगेट पर एनडीपी एट एफसी, तो जीडीपी एफपी में क्या चेंजेस करूं कि मेरे पास एनडीपी एट एफसी आ जाए। सो मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस किया, इंडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया, सब्सिडी को प्लस किया, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पर। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट सेल्स। तो सेल्स मेरी तो कैलकुलेट होगी अगर मेरे पास जीडीपी एट एमपी होगा। सिंपल सी बात है, अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए तो 1 2 3 मेरे पास होना चाहिए, है ना। चलो अब ये तो मेरे पास मुझे नजर नहीं आ रहा, क्या नजर आ रहा है, एनडीपी एट एफसी। तो मैं एनडीपी एट एफसी से जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कर सकती हूँ, इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ, है ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना सेकेंड न्यूमेरिकल। एनडीपीएफसी गिवन है, मुझे चाहिए जीडीपी एट एमपी। तो एनडीपी एट एफसी क्या चेंजेस होगी, प्लस डेप्रिसिएशन, एन में नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, ग्रॉस आ जाएगा, एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि थर्ड चैप्टर के तीनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए अगर आप फोर्थ चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हो ध्यान से अच्छे से। ठीक है, सो नेट प्लस डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू ग्रॉस, डीपी डीपी सेम, एफसी फैक्टर कॉस्ट प्लस इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी विल बी इक्वल टू मार्केट प्राइस। ठीक है, वैल्यूज फिल करें। चलो एनडीपी एट एफसी 2500 प्लस डेप्रिसिएशन, बेटा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल is also called depreciation. Depreciation is also called consumption of fixed capital. Plus 500 आपकी fixed capital consume हो रही है, ठीक है, तो वो depreciate हो रही है। Indirect taxes no given नहीं है। ठीक है, लास्ट आ जाओ सब्सिडी। सब्सिडी 100 की तो 2900 आपके पास कैलकुलेट हो गई जीडीपी एट एमपी। अब लगाओ अपना फॉर्मूला, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हुई प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। जीडीपी एट एमपी, सेल्स आई हैव टू कैलकुलेट, चेंज इन स्टॉक फॉर्मूला जल्दी से लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, 600 माइनस 200। साथ साथ फॉर्मूला बोलते जाया करो, याद होता है बड़े इजीली। इंटरमीडिएट कंजप्शन 2000। ठीक है, अब 400 प्लस का, 2000 माइनस का, माइनस 1600 इस साइड आकर हो गया प्लस। तो सेल्स की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होगी, 4500 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ सेल्स। देखो कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी गिवन है, जैसे प्रॉफिट गिवन है, इसका मुझे कुछ जरूरत नहीं थी, है ना, ये तो इनकम मेथड का पार्ट है, हम तो वैल्यू एडेड लगा रहे हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है, एक बार ले लो, इसके बाद में थर्ड एंड फोर्थ न्यूमेरिकल आपका सॉल्व कर दो। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड न्यूमेरिकल। नाउ दिस इज सीओई, रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, तो पता चल गया होगा दिस इज द इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या कैलकुलेट होगा, एनडीपी एट एफसी, फॉर्मूला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट एंड प्लस मिक्स्ड इनकम। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया बट साथ में बोल रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नाउ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 800 गिवन है, ठीक है, रेंट 200 गिवन है। एक बात और सुन लो, वेजेस एंड सैलरीज, बट मेरे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है ऑलरेडी, सो आई डोंट नीड वेजेस एंड सैलरीज। मेजर टर्म गिवन है आपको, ठीक है, रेंट, रेंट के बाद इंटरेस्ट 100, इंटरेस्ट के बाद प्रॉफिट 300, मिक्स इनकम नो 0,
ठीक है। रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, ट्रांसफर इनकम अगेन वन साइडेड, वहां से पैसा आ रहा है, मैंने बदले में कुछ नहीं दिया, कोई गुड्स नहीं, कोई सर्विसेज नहीं। 1400 इज एनडीपी एट एफसी। और आपको क्या चाहिए? नेशनल इनकम, एनएनपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी में क्या चेंजेस करोगे कि एनएनपी आ जाए? जस्ट डी और एन का, डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस है। तो एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जिनका थोड़ा सा आईक्यू लेवल, मेंटल लेवल अच्छा है, डायरेक्टली भी कर सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। बट मुझे ये होता है कि रिस्क ना हो, सेफ प्ले करो, ठीक है। हाँ जी बेटा, नफिया NFIA -20, इट मीन्स टू अब्रॉड ज्यादा है, फ्रॉम अब्रॉड कम है, सो -20। द आंसर इज 1380 नेशनल इनकम, ठीक है। अब भी देख लो ध्यान से, है ना। हमें डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए था, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, टैक्सेस ऑलरेडी प्रॉफिट में इंक्लूडेड, प्रॉफिट सॉरी एक्सपोर्ट नहीं चाहिए, वेजेस एंड सैलरीज। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज मेरे न्यूमेरिकल में आएगी ही आएगी। ध्यान से फॉर्मूला याद रखो, प्रिकॉशंस याद रखो, है ना, उनको ध्यान में रखते हुए करो, नो प्रॉब्लम आए, ठीक है। आराम से न्यूमेरिकल करके आओगे। लास्ट, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दिस इज एक्सपेंडिचर, इट मीन्स एक्सपेंडिचर मेथड लगा दें। GDP एट MP इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर 75,000। इन्वेस्टमेंट, ध्यान से देखो, कैपिटल फॉर्मेशन याद है कि हमने किया था, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन कैपिटल, है ना। तो जितनी कैपिटल बन रही है, फॉर्म हो रही है, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज चेंज इन कैपिटल, है ना। क्लियर है? तो बेटा इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल फॉर्मेशन 4500, ये ऑलरेडी ग्रॉस गिवन है, मुझे ग्रॉस ही चाहिए। इन्वेस्टमेंट टोटल गिवन है, इन्वेस्टमेंट टोटल ही चाहिए। गवर्नमेंट 15,550, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट 6,000 माइनस 9,000। देखो हो गया काम इजी। चलो बेटा जी करें कैलकुलेशन। 4500, जस्ट अ मिनट, मैं कैलकुलेशन कर लूं। 70 प्लस 80 90 एकदम करीब पहुंच, 80 90 जी 92050। दिस इज GDP एट MP, बट आपको क्या चाहिए? यू नीड NNP एट MP। तो चलो बेटा GDP एट MP चेंजेस, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, MP सेम है, ठीक है। वैल्यू 92050 माइनस डेप्रिसिएशन 600, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में है, अगेन टू अब्रॉड जाती है, -650, ठीक है। अब दोनों को आपस में करके डिडक्ट, 92050 में से 1250, 90,800 रुपीज इज योर आंसर, ठीक है। तो ये हो गए तीनों आपके फॉर्मूले के साथ न्यूमेरिकल भी, ठीक है। और इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर +2, ओके। सो बी प्रिपेयर।